सोमवार को ओरछा के होटल ओरछा पैलेस में आरके इवेंट का एक शानदार आयोजन के बाद ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने मंच से जलवा बिखेरा। इस समारोह में शिरकत करने आई फिल्मी अदाकारा अमीषा पटेल ने मंच पर सभी प्रतिभागियों व इवेंट के सहयोगियों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान किया। इस पूरे आयोजन को हमारी टीम द्वारा कवर किया गया था। इस मौके पर आयोजकों के साथ हमारी टीम ने प्रतिभागियों व ट्रेनिंग देने आए लोगों से भी बात की और उनके अनुभवों को जाना। तो आइए दिखाते हैं आपको इस पूरे ग्रैंड फिनाले की कुछ खास झलकियां। शिका टोरिया है और मैं गुजरात से हूँ। आज चूँकि इस इवेंट को आपने कोरियोग्राफ किया है तो कैसा अनुभव आप महसूस कर रहे हैं? जो बच्चे हैं या मिस्टर मिस एंड मिसेस लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया? जी, जो शो मैंने आज कोरियोग्राफ किया वो सबसे अच्छा, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने ही कोरियोग्राफ किया था, पर आज इस बार की बात अगर की जाए तो लास्ट ईयर से ज़्यादा टैलेंट हमें देखने मिला है। हमारे पास बच्चे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मिसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मैं बहुत खुश थी कि मैंने जो सिखाया और उन्होंने बहुत जल्दी कैच किया है। क्योंकि आप पिछली बार भी बुंदेलखंड झांसी आई थी और इस बार भी आप आए हैं, तो बुंदेलखंड झांसी में क्या अलग था और जगहों से?
मुझे झांसी में ये अलग देखने मिला कि जैसे कि मैं जहाँ दूसरी जगहों पे कोरियोग्राफ करने जाती हूँ, मुझे बच्चों के पेरेंट्स का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है जो मिसेस रहती हैं या, बट इस बार मुझे बहुत अच्छा पेरेंट्स ने रिस्पांस दिया है, बहुत सपोर्टिव रहे। इवन दो हमारे जो क्रू मेंबर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और यहाँ पे सब ना बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं जी। अगर मैं किसी को कहूँ कि प्लीज़ आप मेरी ये हेल्प कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये चीज़ मुझे झांसी की बहुत पसंद है। मैं बात करता हूँ अब भविष्य की। अगर आपको मौका मिलता है फिर से झांसी नगरी आने का तो क्या आप आएंगे और क्या नया आप उस दौरान करेंगे, और फ्यूचर में क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जो यंग टैलेंट है उनको इस इवेंट से जुड़े हुए या रैमबॉन्ग से जुड़े हुए उस दौरान? जी, अगर मुझे फ्यूचर में, भविष्य में ये अगर मौका मिलता है झांसी वापस आने का तो मैं बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो ये मौका मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहूँगी। मैं नए लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े, क्योंकि बहुत टैलेंट है झांसी में, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस ज़रूरत है तो थोड़े से सपोर्ट की, घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ बुराई नहीं है इन सब चीज़ों में। आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है, आप उन्हें दिखाएं, बाहर लाए, और हम सब बैठे ही हैं, आरके इवेंट्स है ही सपोर्ट करने के लिए। जी, मेरा नाम चंद्रेश है और मैं मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश का डायरेक्टर हूँ, जो कि इलाइट पर बना हुआ है। जी। तो इस इवेंट से आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, इवेंट्स से हम मेन स्पॉन्सर हेड के थ्रू हैं। एक्चुअली राहुल मेरा खास फ्रेंड है, उसने मुझे अप्रोच किया, कुछ नया झांसी में करने की अपील थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल जी को बुलाकर। मैम आप बताइए, आज जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है, इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने सारे टैलेंट लोगों को देख के, और आप इस इवेंट में स्पॉन्सर भी हैं और एक बड़े इवेंट यहाँ पे हो रहा है, बॉलीवुड अभिनेत्री भी यहाँ पर आई हुई हैं, अगली क्या फ्यूचर में आप इस तरीके से इवेंट से जुड़ेंगे? हाँ, हम ज़रूर जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम और भी अच्छे अभिनेत्रियों को लाएं झांसी में और झांसी का नाम रोशन करें। क्योंकि आप एक झांसी में अगर हम बात करते हैं मेकअप की, तो आप उसमें मेरे ख्याल में अगर नंबर 1 में आपको कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो नंबर 1 बनने के लिए आपकी क्या जद्दोजहद रही, क्या संघर्ष किया आपने? जी 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 जी, जैसे कहते हैं ना कि मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही चीज़ हुआ है कि मेरे लिए वही था कि मैंने बहुत मेहनत की रही है इस चीज़ के लिए आने के लिए, और 9 साल लग गए हैं इसमें मेहनत में करते हुए, और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मेकअप भी किए हुए हैं, जिसकी जगह मुझे आज इस जगह पर मैं पहुँचा हूँ। ये तो और कोई नहीं, वो मेरी माँ थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और मुझे आगे अप्रोच किया हर तरीके से। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लड़के का होकर इस फील्ड में आना और बहुत सारी बैक बिचिंग, सब कुछ चीज़ों को झेल कर, वो सब चीज़ों की बातों को लेकर जो मेरी माँ ने मेरे साथ सपोर्ट किया है, वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, बॉलीवुड में भी आपने जाके बहुत काम किया है और यहाँ भी आप नए लोगों के लिए, टैलेंट के लिए नई राहें खोल रहे हैं। अच्छा, भविष्य में और किस तरीके से आप कोशिश करेंगे कि टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए? जी जी, भविष्य की बात करूं मैं तो ये चीज़ होगा कि हम लोग और ज़्यादा एकेडमी सेशन हमारे ऑन करने वाले हैं, कि जो मैं जैसा बनाऊं मैं आगे जाऊंगा कि झांसी की नहीं और आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो बच्चे भी आगे बढ़कर मेरी तरह हो पाए सबसे मिलकर। अच्छा, आखिरी में मैं सवाल एक ही करूँगा कि जाते जाते जो न्यू कमर हैं उनके लिए कोई मैसेज? हाँ जी, अपने पे विश्वास रखिए, ऊपर वाला सब कुछ करेगा। देखिए, बैठकर किसी को कुछ नहीं मिलता, खैरात में कुछ नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, वो ऊपर वाला अपने आप देगा आपको। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी मैम न्यू कमर्स के लिए, कुछ मैसेज? हाँ, हम कामना करते हैं कि और भी वो सब लोग आगे बढ़े हमारे जैसे, और सपोर्ट बस हमारा सब पूरा सब रहेगा। सपोर्ट हम लोग ऑलवेज हर किसी को करते हैं। Please show. This is ST Shalini Tomar. So I'm from Delhi only. Previously I was an anchor. Now I'm turning into a singing. Yeah. Singing. Singing, yes. Yes. So my new single is about to come. Okay. कैसे जुड़ा हुआ आपका? सबसे पहले आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, बट यू नो आई थॉट आई कैन एंटरटेन पीपल रादर देन मशीन, सो आई स्टार्टेड एंटरटेनिंग पीपल। तो मैंने फिर वो एंकरिंग स्टार्ट कर दी, बिकॉज आई थॉट कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मशीन को एंटरटेन करने में वो मज़ा नहीं आ रहा था और वो पैसा भी नहीं था। देन अभी रिसेंटली देयर इज़ अ कंपनी
Weez India. Earlier they used to manage, previously they used to manage Honey Singh. Now they are managing me. पहले वो हनी सिंह को मैनेज करते थे और अब वो मुझे मैनेज करते हैं. उन्होंने रिसेंटली मुझे साइन किया है और मेरा सॉन्ग आ रहा है सैवेज गर्ल. अच्छा, आर के इवेंट से आपसे कैसे आपका कांटेक्ट हुआ, अचानक कैसे आप वहाँ से मिली? सो आर के इवेंट्स कपल ऑफ ईयर्स बैक, आई गेस मैंने 5 साल पहले राहुल के साथ एक शो किया था. देन वी बिकम फ्रेंड. और फिर उसके बाद कपल ऑफ ईयर्स बैक मेरा एक शो था मिस्टर मिस झांसी, सेम शो मिस्टर मिस झांसी. उसमें वो महक चहल आई थी, शी वॉज द सेलिब्रिटी गेस्ट और मैं उनके साथ फिर से जज थी. एंड हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. तो राहुल इज़ द वन कि शालिनी मेरा शो है तो तेरे को ही जज करना. आई डोंट नो. आपका स्वागत है आर के इवेंट्स में, आप आए हैं, आपको कैसा लगा और क्या भूमिका निभाई आपने? एक्चुअली हम तो झांसी के रहने वाले हैं लोकली. मेरे को सैलून बाय राखी मेकअप मंत्रा के नाम से हैं हम लोग. ये मेकअप मंत्रा से हैं और बड़ी अच्छा मेकअप करती हैं. तो आज आर के इवेंट ने हमको यहाँ पर अमीषा पटेल द्वारा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड दिलवाया. मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि कहीं चुनिंदा लोगों की यहाँ पे क्वालिटी से पता चला है कि हाँ यहाँ से चुनना क्या है. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मैं सबसे पहले तो आर के इवेंट वालों को बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे को ना बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन झांसी 2020 चुना हुआ है. तो उसके लिए वेरी थैंक्स एंड स्पेशली थैंक्स माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया उसके लिए. सो वेरी थैंक यू सो मच. प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हमारे बीच में है मैम. प्लीज़ मैम ये बताइए कि कितने सारे राउंड यहाँ पर हो रहे हैं, प्लीज़ बताइए. हमने 10 सीक्वेंस रेडी किए हैं, 10 राउंड्स हुए हैं जिसमें मिस्टर मिस और डिज़ाइनर राउंड्स भी रहे हैं. डिज़ाइनर्स बाहर से भी आए हुए हैं, हमारे झांसी के भी डिज़ाइनर्स हैं और बाहर के भी डिज़ाइनर. अच्छा, बाहर के डिज़ाइनर कौन कौन है, प्लीज़ बताइए हमारे बुंदेलखंड के वासियों को. हमारे बाहर के डिज़ाइनर्स आए हुए हैं जो एमपी से आए हैं और एक एमपी से आए हुए हैं और एक और हैं जो बाहर से हैं. मुझे कंफर्म तरीके से पता नहीं है पर हाँ 2 डिज़ाइनर्स हमारे बाहर से हैं. अच्छा, किड्स के लिए कितने राउंड रखे गए यहाँ पर? हमारे किड्स के लिए 3 राउंड रखे गए हैं. एक था उनका जो इंट्रोडक्शन राउंड था, एक था उनका सीक्वेंस जिसमें वो अपने बारे में बता रहे हैं और एक फैशन राउंड था. अच्छा, फैशन राउंड के बारे में अगर बात की जाए तो आप अपने तरीके से भारतीय नारी को फैशन में क्या दिखती हैं? भारतीय नारी होके फैशन में मैं क्या देखती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मॉडर्न होके लेकिन मुझे कल्चरल टच ज़्यादा अच्छा लगता है तो हाँ जी मुझे कल्चरल टच ज़्यादा अच्छा लगता है. एक भारतीय नारी साड़ी लहंगे में सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है और वो कोई झुटला नहीं सकता. कि मैं मेरे कंटेस्टेंट्स में भेदभाव कर नहीं सकती, इसमें मेरे लिए सारे कंटेस्टेंट सेम है. लेकिन हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी बेस्ट है उनमें से सब बेस्ट है लेकिन जो भी डिज़र्व करता है वो जीते. अरे आपके हिसाब से डिजर्व क्या करता है? अगर आप मान लो जज अगर होती और इनको आप फोन देखती तो क्या लगता है वो जजमेंट आप क्या देती? ठीक है, मेरे लिए एक मॉडल वो होता है जिसकी हाइट, पर्सनालिटी और एटीट्यूड सबसे बेस्ट हो. तो मैं ये चाहती कि मेल मॉडल में वो जीतता जिसकी हाइट, पर्सनालिटी और एटीट्यूड हो. और फीमेल्स में मैं ये चाहती कि जिसमें जो रैंप पे उतरने के बावजूद अपनी गलतियों को दर्शा ना सके कि हाँ मैंने ये गलती कर दी और उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज में हमेशा उसकी खूबसूरती के साथ साथ एक बोल्डनेस रहे, वो जीते. और बच्चों के लिए तो जो सबसे क्यूट है वो जीते क्योंकि बच्चों के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती. और मिसेस में भी वही मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मिसेस के पास बहुत सारी उत्तरदायित्व होते हैं, घर संभालना, ये करना. तो जो मिसेस हमारी हर चीज़ों में खरी उतरती है, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, जिसने सारी चीज़ों को, जिसके आंसर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है, जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो जो बेस्ट आंसर देंगे वो जीतेंगे. न्यूज़ बी की टीम पहुंची आज आर के इवेंट के एक ऐसे प्रोग्राम में जहां पर हो रहा है मिस्टर मिसेस बुंदेलखंड और साथ में बच्चों का फैशन शो. सबसे पहले कमाल की बात ये कहते हैं कि इस टीम को खेलने के लिए एक कैप्टन की ज़रूरत होती है और कैप्टन जब अच्छा हो तो टीम बहुत अच्छा खेलती है. तो आइए टीम के कैप्टन से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया नाइस. क्या कहते हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मतलब एज नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही लग रहा है मुझे. तो मेरे लिए तो नॉर्मल एक काम की तरह है. अच्छा, आपने बहुत जगह अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, इस तरह के शोज़ आपने किए हैं, करवाए भी हैं इस तरह के शोज़. यहाँ पर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ कराना चाहिए? नहीं, बेसिकली ये हम पिछले 8 सालों से कर रहे हैं. एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा मेन मोटिव यही था कि झांसी में उस प्रकार की क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज़ लोगों को नहीं मिल रही थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे थे. होते थे बट उतना क्रिएटिव तरीके से नहीं जिससे लोग अपने आप को, टैलेंट को एक्सपोज कर सकें, लाइक एक उनको लाइमलाइट में लाया जाए. सो इसी बेस पे हमने स्टार्ट किया, नई नई चीज़ें की और एक प्रोफेशनल वे थोड़ा सा लाने की कोशिश की और उसी में आज हम काम कर रहे हैं. और इसीलिए आज हमारा जो 7th सीज़न था मिस्टर मिस झांसी का एंड प्राइड अवार्ड, ये पहला अवार्ड हमने बुंदेलखंड के लिए लॉन्च किया है जो आज तक
इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा आपने क्या देखा कि लोगों को अवार्ड देना चाहिए और किस तरह की आपने अवार्ड की कैटेगरी को डिफाइन किया है? बेसिकली हमने सारे सेक्टर, बिजनेस सेक्टर्स से जितने थे उसमें एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सोशल वर्क, जितने भी थे उन सारे में से हमने बेस्ट लोगों को उठाया और उनको हमने अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे एक लोगों में और अच्छा काम करने का एक उत्साह बढ़े। मेन मोटिव हमारा ये था। अच्छा, पिछले 7-8 साल से आप कर रहे हैं, इस बार का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस जब भी मैं झांसी में करता हूँ तो एक नया ही एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए, बिकॉज मेरा होम टाउन है। हम बाहर शोज़ करते हैं। अब इसके बाद मेरा एक थाईलैंड में था, बट वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, तो अब गोवा में हम कर रहे हैं। बट झांसी में मैं हमेशा इसीलिए करता हूँ कि मेरा होम टाउन है और मुझे एक अंदर से थोड़ा सा मज़ा आता है कि एक अपने शहर में अपने लोगों को आगे बढ़ाना। इसीलिए जो हमने एक अपनी कंपनी का नाम रखा था रेड फेम एंटरटेनमेंट, ये मेरी दूसरी कंपनी है, उसका नाम ही हमने इसलिए रखा था कि रेड यानी डेंजर और फेम बहुत डेंजर होता है। सो दोनों के लिए ना, फेम पाने के लिए बड़ी चीज़ें करनी पड़ती है, तो रेड फेम बहुत डेंजर चीज़ है। यानी कि कैसे जो आपने रेड आज कोट आपने पहना हुआ है, ये शायद इसी का सिंबल है, ऐसा लगता है क्या? मैं समझ लूँ क्या? हाँ, यही सिंबल है और इसीलिए ये, खैर ये तो गलत बात होगी, इत्तेफाकन मैंने ये पहन लिया। अच्छा, आरके इवेंट्स, ये आपने नाम है आपका? एक्चुअली ये नाम मैंने रखा नहीं था, ये नाम रख गया मेरा, बिकॉज अब हमने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले। इवेंट्स मेरे ये वाला सीज़न 7वां था, बट 10 साल से हमने ये कंपनी ओपन की थी। कंपनी ओपन नहीं थी, बस इवेंट्स करने का मेरा शौक था, मुझे मज़ा आता था और मेरा नाम था आरके, तो लोग मुझे आरके करके आरके इवेंट्स में वो हो गया। Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to we fight and beg and greed, and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder
ऐसा स्वाद और कहाँ। जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आएं और लें बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सुसुप्ता चिरांद फैला रहे हो तुम। और सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो। तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए। इसे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया।